नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, आप मैथ के स्टूडेंट है तो बताओ ये क्या लिख सकते हैं आप? ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, मतलब ये y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x। अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x दिया हुआ है। मतलब आपको कहने का मतलब y x पे डिपेंड कर रहा है, यही दिया हुआ है। हम लोग फंक्शन का ना डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये और ये कैसा फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, और जिसका फंक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, तो आप y डैश बोलें या f डैश x बोलें, दोनों का मीनिंग यही है, क्या, सिंगल डिफरेंशिएशन, है ना, सिंगल डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, y जिस पे डिपेंड करता है, यही ना। चलो, उसके बाद बोला है आपको कि एफ एक्स का वैल्यू, इसका वैल्यू एफ डैश एक्स के बराबर है, तो पॉइंट्स आपको बताने हैं, है ना। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बनाओगे, बनाओ तो आप मैथ के स्टूडेंट हो, 9th-10th क्लास का क्वेश्चन, और जो इससे रिलेटेड टर्म है वो सब जानते हैं। एफ एक्स का वैल्यू ये दिया हुआ है ना, एफ डैश एक्स का वैल्यू आप जानते हैं, एक बार डिफरेंशिएट कर देना होता है, इनको बराबर करके एक्स का वैल्यू लाना है, वही एक्स का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। बनाओ तो, एक दूसरे इंस्टीट्यूट में भी मैं पढ़ाता हूँ पटना, तो वहां से कॉल आ रहा है कि आ जाइए। वो ग्रेजुएशन का है, अभी तो दिक्कत है, जुलाई के बाद ही। चलो, अच्छा बताओ, एफ एक्स का वैल्यू एफ डैश एक्स दिया है, 9th-10th क्लास में ऐसा क्वेश्चन आप बनाते हैं, तो एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स कहने का मतलब एक बार डिफरेंशिएट कर देना है, दूसरा कुछ नहीं है, मतलब dy बाई डी एक्स बोल रखा है ना। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, आप खूब सीखे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 तो कांस्टेंट है, या एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है। अब डायरेक्ट लिखेंगे हम, है ना, अब आप जवान हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, है ना। मतलब एफ डैश एक्स है, इसी को y डैश बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स। एक बार डिफरेंशिएट किए तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2x माइनस 3, आ गया कि नहीं, पुष्कर बोलो। यस सर। अब क्या कहा है, एफ एक्स एफ डैश एक्स के बराबर है, मतलब फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, बोलो तो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू, ये तो एफ एक्स हो गया, एफ डैश एक्स का वैल्यू यही तो है आपका 2x माइनस 3। अब ये 9th-10th क्लास का क्वेश्चन नहीं हो गया, बताओ, ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस 3x है, ये इधर आएगा माइनस 2x, इधर आएगा तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो 7th क्लास में पढ़े हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू निकाल देना है, तो आप x का वैल्यू कैसे निकालते थे, याद है, 7-8 क्लास में कैसे याद करते थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, पढ़ते थे कि नहीं, पढ़ते थे इसको। यस सर। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का, ए यहाँ पर ए का वैल्यू 1 पुट करते थे, बी के जगह -5 है ना, सी के जगह 3 है, इसमें पुट कर देंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा, कितना वैल्यू आएगा, 2 गो वैल्यू आता था कि नहीं। तो चलो, वही 2 गो वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, कौन होगा, तो यहाँ पर लिखता, तो चलो, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा बोलो,
माइनस बी, है ना। तो माइनस, अब बी के जगह कितना है बताओ तो, -5 है कि नहीं, यही लिखते थे ना, प्लस माइनस रूट अंडर बी ए स्क्वायर, बी के जगह क्या है -5 है ना, -4, ए के जगह क्या छुपा है यहाँ 1, और सी के जगह कितना है 3 है, और बटा में 2a लिखते हैं कि नहीं, ए के जगह क्या है 1 है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस रूट अंडर ये 25 माइनस कितना 12, और बटा में क्या 2, है ना। तो अब बताओ यहाँ क्या लिख देंगे, 5 प्लस माइनस रूट अंडर 13, और बटा में क्या हो जाएगा 2। मतलब एक्स का 2 गो वैल्यू आता है, एक एक्स का वैल्यू जब प्लस लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस रूट 13 बटा 2, एक वैल्यू हो गया। दूसरा जब निगेटिव साइन को कंसीडर करेंगे 5 माइनस रूट 13 बटा 2, यही एक्स का 2 गो वैल्यू आ रहा है। इसमें से कोई मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में बोला है 1 और 3, तो ये भी नहीं होगा, 1 और -3 ये भी नहीं होगा, -1 और 3 ये भी नहीं होगा, तो कौन होगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। एक्स का ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है, ये दोनों वैल्यू आ रहा है एक्स का, ठीक है। तो कुछ नहीं था, 7-8 क्लास का चीज था, बस थोड़ा ये बराबर कर देना था आपको, डिफरेंस एक बार डिफरेंशिएट करके इसके बराबर करके सॉल्व कर लेना था। बताओ इतना भी सीखे रहोगे तो फिजिक्स में आपको समझो कि 90% तो दिक्कत नहीं है। तो ये सब इसीलिए स्टूडेंट जो बिहार में मैं देखता हूँ, यहाँ 3-4 साल से देख रहा हूँ, बेसिक कमजोर है, 10th क्लास तक जो है ना वो बहुत कमजोर रहता है। तो शुरुआत का जो 2 मंथ टाइम चला जाता है, 2-3 मंथ टाइम इसी में चला जाता है। अब बिना इसके पढ़े आगे अगर कोई चैप्टर भी पढ़ते हैं तो हर एक पढ़ते टाइम ही दिक्कत आएगी, तो इसीलिए लोग ये पढ़ाते हैं, तो ये इधर का टाइम चला जाता है, ठीक है। तो चलो इसको मिटा दूं, यस सर। चलो तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। आपके लिए नया था f'(x), इसका मीनिंग जानते थे, बस बराबर कर देना था, x का वैल्यू लाना था। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया तो आपको x का 2 गो वैल्यू होता ही है, क्वाड्रेटिक मतलब 2 गो वैल्यू आता था, 8 क्लास में पढ़ते थे। अच्छा अब अगला क्वेश्चन देता हूं, गलत सही बनाना। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ब्रेन लगाना। इफ, जब आप कैलकुलस चैप्टर पढ़ेंगे 12th में, डायरेक्ट यही छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ भी प्रैक्टिस करो थोड़ा सा। mx प्लस सी, fx इज इक्वल टू दिया हुआ है mx प्लस सी, एक तरीके से सोचते भी रहो, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, fx के जगह अगर y कहेंगे तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। चलो और आगे यहाँ पर दिया हुआ है f0 का जो वैल्यू है, f0 इज इक्वल टू f'0 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। आपसे पूछा है देन f2 का वैल्यू आपको बता देना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें भरना है ना। और ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन भी दे रहा हूं, इसमें क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, सी ऑप्शन में 3 होगा, और डी ऑप्शन में आपको -3 होगा। बनाओ तो, फंक्शन का क्वेश्चन भी देखे थे, इसको बनाओ थोड़ा सा, ट्राई करो। आपको तो अपना लेवल उठा के चलना पड़ेगा, क्योंकि मैथ के हैं, मैथ वालों के लिए फिजिक्स थोड़ा सा आ जाता है, फिजिक्स टफ नहीं, आपको मैथ टफ कर देता है, फिजिक्स में मैथ आपको टफ आता है, तो इसीलिए मैथ खूब पढ़ो अभी ही।
अच्छा देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक आपको दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, इसको y मान सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, y, और ये y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। कितना वैल्यू दिया हुआ है, mx प्लस सी। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। देखो ये साइड में क्या दिया हुआ है, f0 इज इक्वल टू f'0 की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। मतलब f0 का भी वैल्यू 1 दिया हुआ है और f'0 का भी वैल्यू 1 दिया हुआ है। पहले इसको देखते हैं। तो एक क्वेश्चन बनाए थे, इसका मतलब क्या है कि x के जगह यहाँ 0 पुट करेंगे तो इधर भी 0 पुट करना पड़ेगा। तो देखो इसमें जब 0 पुट करोगे आप तो इधर भी 0 पुट करना पड़ेगा, आप प्लस सी। f0 का वैल्यू कितना है, 1 है। तो इधर हो जाएगा 0 और प्लस सी, मतलब आपको सी का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। आ गया कि नहीं, सी का वैल्यू आपको कितना आ गया, बोलो 1 आ गया। नाउ अब देखो एफ डैश दिया है, मतलब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, जो पिछला क्वेश्चन बनाए। तो आप वाई डैश लिखिए या एफ डैश एक्स लिखिए, बात एक ही है। अगर फंक्शन ऑफ एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो बताओ एक बार जब डिफरेंशिएट कर देंगे वाई के जगह जो भी है, आप तो अब बड़े हो रहे हैं, ये देखो एम एक्स प्लस सी है, यही तो है। तो एम तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। कहीं भी अल्फा बीटा गामा थीटा ये सब दिया रहता है, अल्फा बीटा गामा ये सब कांस्टेंट आपको होता है। तो यहाँ पर देखो एम आ गया, और इधर क्या है, एफ डैश एक्स का वैल्यू है ना, एम एफ डैश एक्स है ना, एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर देखो एफ डैश 0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इधर एम है, एफ डैश 0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो तो 1 दिया नहीं है। अब एम का भी वैल्यू आपको क्या आ गया, 1 आ गया। सी का भी वैल्यू 1 और एम का भी वैल्यू 1 आ गया। तो आपको एक्सप्रेशन नहीं पता हो गया, वाई की वैल्यू, वाई किसको माने हैं आप बताओ तो, फंक्शन ऑफ एक्स है ना। तो फंक्शन ऑफ एक्स किसके बराबर है बोलो तो, एम एक्स प्लस सी के बराबर है कि नहीं। तो एम के जगह 1 है तो 1 इंटू एक्स प्लस सी के जगह क्या है, 1 है। मतलब आपको एक्सप्रेशन आ गया x प्लस 1। क्या आ गया, मतलब जो आपको फंक्शन दिया हुआ है वो ये फंक्शन है ना, x प्लस 1। अब बताओ आपको जब फंक्शन पता हो गया, फंक्शन पता हो गया x प्लस 1, तो आपको f ऑफ 2 तो पता करना है। तो इसमें 2 पुट करो तो x के जगह 2 आप प्लस यहाँ 1, तो कितना हो जाएगा, 3 आंसर नहीं हो जाएगा। तो कौन आंसर हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। कितना आसान है बताओ, यही सी चीज सब पढ़ना है, कुछ नहीं करना था। f0 का वैल्यू 1 ये इसलिए दिया था कि आप सी का वैल्यू निकाल लें, ये इसलिए दिया था कि आप m का वैल्यू निकाल लें, उसके बाद इसमें पुट कर दें तो फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा यहाँ। इसके बाद f2 का वैल्यू पूछा हुआ था, 2 पुट करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलते रहो। अच्छा तो ये सब चीज सीखो, देखो रियलाइज करना चाहिए, कोई ये चीजें सब आपको 8 9 10 तक का सब चीज है। एक डिफरेंशिएशन था, उसके बाद दूसरा कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, चलो आप एक चीज देख रहे हैं कि जो डिफरेंशिएशन पढ़े हैं उसका उससे कम ही लेवल का डिफरेंशिएशन आ रहा है, एकदम एल्जेब्रिक वाला, जो मैं शुरुआत में बोला था एक्स टू दी पावर एन वाला पता है, उससे ज्यादा का आता भी नहीं, कभी साइन कोस का आ जाता है। लेकिन सीखने के लिए बहुत अच्छा अच्छा टर्म सिखाया, यू इंटू भी, यू बाई भी, आपके लिए जरूरी है, ऐसे भी मैथ के हैं। आपको तो और इससे भी टफ टफ पढ़ना है, जब कैलकुलस उठाएंगे तो वहां तो डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल, कैलकुलस में यही ज्यादा मेजर है। चलो अब अगला क्वेश्चन बना, जैसे दिया हुआ है इफ x इज इक्वल टू y, यहाँ रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, देन dy बाई dx आपको बताना है ना, dy बाई dx इज इक्वल टू, फिल इन दी ब्लैंक्स है, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, 0, बी में आपको है x,
सी में आपको है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और बटा में क्या है आपको 1 माइनस 2 वाई स्क्वायर है और डी ऑप्शन में आपको है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और बटा में है आपको 1 प्लस 2 वाई स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है ना इसमें आगे जब फिजिक्स का टर्म आएगा वो यूज होता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, पहले आप ट्राई करो। ये एक्सप्रेशन दे करके dy बाई डी एक्स का वैल्यू पूछा है, आइए दिया हुआ है, बनाओ। और डेली खूब पढ़ाई करो, कम से कम 9-10 घंटा तो पढ़ो ही पढ़ो, क्योंकि मेरे साथ पढ़ रहे हैं आप, थोड़ा सा आप एवरेज में मुझे लग रहा है, एवरेज से डाउन है। इसको दुख नहीं मानना है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। मेहनत करेंगे तो आदमी आगे जाता है, अपने डिमेरिट पता होनी चाहिए, क्योंकि आप मैथ लिए हैं तो आपको, देखो डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आगे का आपको चीज पता भी होना चाहिए कि जिस जो चूज किए हैं जो पाथ को, है ना, क्योंकि 10th क्लास के बाद सबसे ज्यादा जंप होता है, ग्रेजुएशन में भी उतना जंप नहीं है सिलेबस में, वो आदत हो जाती है, पढ़ना बहुत ज्यादा है वहां पूरे बीटेक में 42-43 बुक पढ़ना रहता है, लेकिन लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी के एज में आपका माइंड उतना विकसित नहीं रहता है, और उस समय जंपिंग ज्यादा है, तो यहाँ पर ढीला नहीं पड़ना है। नहीं बन रहा है, नहीं सर। अच्छा चलो देखो कितना आसान है, और ये सीखना ऐसे, डिफरेंशिएशन तो सीख ही गए हो, एकदम डिफरेंशिएशन ऐसे एक्सप्रेशन दे देगा और कहेगा dy बाई डी एक्स निकालिए, आप क्या कर रहे होंगे, एक साइड में y लाने की कोशिश कर रहे होंगे, एक साइड में x, यही कर रहे थे, यही कर रहे होंगे, और तब डिफरेंशिएट करेंगे। चलो क्या करो, ये दिया हुआ है एज गिवन लिखो, क्या दिया हुआ है आपको, x इज इक्वल टू वाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों साइड में पहले स्क्वायर कर दो, पता चलेगा आपको, तो स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये तो रूट हट जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, तो इधर एक्स स्क्वायर और ये देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई स्क्वायर माइनस वाई के पावर 4 है, कुछ मत करो, दोनों साइड में एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो यहां लिखो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना, वी गेट, ठीक है, दोनों साइड में। तो अब देखो यहाँ कितना आसान है, दोनों साइड में एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो बताओ इधर जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो पावर वाला है, तो आप जवान हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर एन वाला है, तो एन एक्स के पावर एन माइनस 1 है ना, तो 2x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है आपका, यहाँ पर देखो ये पहले वाई स्क्वायर, वाई के पावर वाला है, तो y के रेस्पेक्ट में पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ 2y लिख देंगे, और फिर y का x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब फिर चूंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, पहले हम लोग ये पावर वाला है, y के पावर 4 है, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, y के पावर q, जैसे चैन में करते थे, चैन रूल में
अब फिर y का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अब समझ में आ रहा है, देखो दोनों साइड में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, तो ये तो x के रेस्पेक्ट का है ही, एक्स स्क्वायर है तो 2x आ गया इज इक्वल टू, इधर चूंकि y स्क्वायर है, अब पहले पावर लगेगा तो y स्क्वायर का पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y हो गया, हमको तो x के रेस्पेक्ट में करना था ना, तो y का फिर x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx। अब समझ में आ रहा है, वैसे ही इसका कर दिए 4y³ फिर y का x के रेस्पेक्ट में। अब देखो इधर आ गया 2x और ये कितना आ गया, देखो तुम dy बाई dx अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां से क्या बचेगा बोलो, 2y और यहां से -4y³ नहीं आ जाएगा, आ गया। अब आपको dy बाई dx का वैल्यू यहां पर लिख दे रहा, dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, इसको बटा में ले आ सकते हैं, तो 2x बटा कितना हो जाएगा बोलो, 2y - 4y³ लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 2 कॉमन ले रहा हूं नीचे, तो ये देखो y माइनस ये कितना हो जाएगा, 2y³ हो जाएगा, बोलो इससे ये कट जाएगा, है ना, तो ये dy बाई dx का वैल्यू है, इधर मिटा दे रहा हूं। अब देखो तो ये हो गया dy बाई dx और x बटा में क्या है आपका, बोलो y - 2y³। कोई मैच कर रहा है इसमें, नहीं मैच कर रहा है, एक 0 दिया हुआ है, x में दिया हुआ है और ये 2y में दिया हुआ है, तो थोड़ा x के जगह आप ये वैल्यू पुट करके देखो, तो x के जगह ये वैल्यू तो पुट कर ही सकते हैं, तो y या √1 - y², है ना, और बटा में क्या हो जाएगा आपका, y अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 - 2y² हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो dy बाई dx का वैल्यू देखो तो क्या आ गया, क्या आ गया dy बाई dx का वैल्यू, बोलो यहां से √अंडर कितना आ गया, बोलो 1 - y² और बटा में क्या है, बोलो 1 - 2y² है कि नहीं, यही आंसर हो जाएगा। तो कौन ऑप्शन है बोलो, तो बोलो, C. सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही बनाना है, इसी टाइप का फिजिक्स में ज्यादातर आएगा, ठीक है, दोनों साइड में टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए आ जाएगा, दोनों साइड में एक्स के रेस्पेक्ट में, कैसे किए वो देखो खूब अच्छा से। एक साइड में जो एक्स वाला था उसमें तो सोचना ही नहीं था, इधर चूंकि पहले वाई में था, हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, पहले वाई का चूंकि पावर वाला था तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे फिर वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। चलो तो ये भी एक वेराइटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कर लो, इसी टाइप का एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा आएगा आपको, ठीक है फिजिक्स में। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, अब देखता हूं अगला, अब इतना बनाया एक, अब आप बनाओ कम से कम, तब ना प्रैक्टिस होगा, नहीं तो इससे तो मेरा प्रैक्टिस होगा। इफ f(x) इज इक्वल टू, दिया हुआ है आपको, रूट के अंदर में है x, ठीक है, प्लस a² और बटा में क्या हो जाएगा आपको, रूट के अंदर में x है, ठीक है, देन आपसे पूछा है f' का वैल्यू, है ना, यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स है, कितना होगा, और 4 ऑप्शन दे रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है -1, सेकेंड ऑप्शन जो दिया हुआ है आपको 1, सी ऑप्शन दिया हुआ है 0 और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है ई। आप सब का मीनिंग आप समझ रहे हैं, f' का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करके x के जगह ये पुट करना है, अब पुट करने के बाद इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन होगा, बनाओ, 5 मिनट का टाइम देता हूं।
ये तो कितना आसान है, देखो ये एफ एक्स दिया हुआ है ना, आप डिफ्रेंसिएशन करना सीख रहे हैं। ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसी को एफ डैश एक्स बोलता है। एक्स के जगह ये पुट कर देना है। चलो ये एफ एक्स दिया हुआ है कितना, अच्छा ये दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो ए क्या है यहाँ, सबसे पहले पूछता हूँ, ए बी सी ये सब दिया रहता है, आप मैथ के स्टूडेंट है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, बोलते रहो पुष्कर। कांस्टेंट। हाँ आप मैथ पढ़े हैं 8 9 क्लास से, कहीं भी एक्सप्रेशन में ऐसे एक्सप्रेशन दिया रहेगा, ए बी सी डी ये सब दिया रहे, वो सब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। कैसा होता है, कांस्टेंट टर्म। तो चलो इसको ऐसे लिख सकते थे, देखो रूट के अंदर में एक्स है तो इसको अलग अलग कर दो। अच्छा ऐसे लिख सकते थे, रूट ए आपके लिए लिख रहा हूं और रूट एक्स, कोई दिक्कत बोलो, इसमें कोई नहीं दिक्कत है, नहीं है, ठीक है प्लस। अच्छा इसको तो ये तो ए स्क्वायर है ऊपर में रहेगा, अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट ए और रूट एक्स लिख सकते हैं, बोलो तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, इसको y मानेंगे तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसी को f डैश x बोलते हैं। एक बार जब डिफरेंशिएट एलसीएम करते लेके हैं, ना अति कर सकते हैं। क्या चीज, अंडर रूट ए एक्स को एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई अंडर रूट ए एक्स नहीं हो जाएगा। कैसे भी कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, आपको डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, हाँ जैसे भी कीजिए, ठीक है। चलो मैं बताने के लिए ऐसे सोचा कि थोड़ा सा है ना, चलो तो यहाँ y इज इक्वल टू ये होगा, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसी को ना हम लोग f डैश x बोलते हैं। तो चलो अब आप, मैं बार बार वैसे नहीं लिखूंगा, ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को पहले बाहर रखो, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो बताओ अभी मैं एफ एक्स ही लिखता हूं, अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं, इसी को अभी सजा के लिख दे रहा हूं। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते थे, देखो तो x के पावर 1/2, कोई दिक्कत, नो इसको ए स्क्वायर है, कांस्टेंट को मैं एक जगह लिख लेता हूँ, इसके जगह ये, इसको एक जगह, और ये देखो तो 1/x के पावर 1/2 लिख सकते थे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और इसको पहले तोड़ लेता हूँ कि आपके लिए आसान हो जाएगा, रूट ए, अब बताओ ये तो x के पावर 1/2 है प्लस ये ए स्क्वायर और बटा में क्या है आपका, देखो तो रूट ए है, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते थे, x के पावर -1/2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब तो डिफरेंशिएशन एकदम आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो तो ये करेंगे एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर रहेगा। बताओ ये पावर वाला है एक्स टू दी पावर एन वाला, तो क्या हो जाएगा, एन यहाँ एक्स के पावर n-1, यही होगा कि नहीं, बोलो। आप प्लस है प्लस दे देंगे, यहाँ कांस्टेंट है कांस्टेंट दे देंगे, ये तो बाहर रहेगा, और यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ -1/2 आ जाएगा, एक्स के पावर n-1, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया कितना, बोलो, रूट ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो बटा में 2 लिख सकते हैं, एक्स के पावर ये देखो कितना हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, -1/2 नहीं लिख देंगे, बोलो, आप प्लस यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर बाई रूट ए लिख देंगे, और देखो ये मल्टीप्लीकेशन में है ना तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस दे देंगे, और यहाँ पर 2 आ जाएगा बटा में, देखो है ना, और ये x के पावर क्या हो जाएगा, बोलो -3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो एफ डैश एक्स सजा के बस लिख लो, √a/2, अच्छा इसको नीचे ले आएंगे तो x के पावर 1/2 होगा, उसको √x लिख सकते हैं, देखो तो कोई दिक्कत इसमें, 7 8 क्लास का सब चीज लिख रहा हूं, माइनस ये क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर बटा में 2√a है, और यहाँ पर देखो इसको ऐसे लिख सकते थे 1/x के पावर 3/2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब x के जगह ये पुट कर दो, अब वैल्यू ले आ दो, बस हो गया काम, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो चलो यहाँ लिख दे रहा हूं, इसको मिटाता हूं थोड़ा सा,
तो आपका आ गया एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया आपको √a/2 √x - a² / 2 √a और क्या आ गया 1/x⁻³ चलो अब देखो यहाँ एफ डैश ए पूछ रहा है एक्स के जगह ए, यहाँ एक्स के जगह ए पुट कर दो, पुट कर दिए माइनस, ये तो पहले का था, और 1 यहाँ ए के पावर, यहाँ एक्स के जगह ए, इसके पावर में क्या है 3/2 है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताओ √a से √a कट जाएगा 1/2 आ गया माइनस, यहाँ देखो तो अच्छा इसको ऐसे लिख सकते थे, देखो आप 7th क्लास में पढ़े हैं पावर वाला, a के पावर 2 है या a के पावर, इसको लिख सकते हैं 1/2, तो ये क्या हो जाएगा a के पावर 2 - 1/2 मतलब कितना हो जाएगा a के पावर 3/2 नहीं हो जाएगा, देखो तो एलसीएम लेंगे तो लिख देंगे ना, तो इसके जगह क्या लिख दें a के पावर 3/2 लिख दें, लिख सकते हैं, पुष्कर बोलते रहो। यस सर। अच्छा इंटू 1/a के पावर 3/2, तो देखो ये और ये कट जाएगा, और ये देखो 1/2 - 1/2 यहाँ से है ना, तो ये कट के कितना आ गया 0 आ गया कि नहीं बोलो, मतलब आपका एफ डैश ए का वैल्यू क्या आ गया 0 आपको आ गया, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बनाओ, इसमें तो कोई दिक्कत, देखो आपके लिए 7-8 क्लास पढ़ ले गया, कुछ नहीं किया, जो आप पावर वाला करके कांस्टेंट को एक साइड में, और पावर वाला बस फॉर्मूला लग रहा था डिफरेंशिएशन का, एक्स के जगह ये पुट कर देना, ठीक है। तो ये सब देखो अब आपको रियलाइज हो रहा होगा तीनों चार क्वेश्चन में केवल डिफरेंशिएशन थोड़ा सा जान रहे हैं, उसके बाद सब 10th क्लास के अंडर का चीज है, यही सब जो टॉपर होते हैं वो क्या करते हैं ज्यादा ये नहीं, वो सब जो भी 10th क्लास में पढ़ना था उसको आपको एक्स्ट्रा बस यहाँ डिफरेंशिएशन, देखो डिफरेंशिएशन केवल पावर वाला फॉर्मूला लग रहा है, डिफिकल्ट भी नहीं डिफरेंशिएशन, सब 7-8 क्लास का घात वाला जो चीज पढ़ते थे पावर वाला वही इधर उधर करके है, ऐसा कॉमन ले लेना है, ये कर लेना है, ठीक है। चलिए जो करेंट ईयर में आईआईटी जेई में सिलेक्ट होते हैं या मेडिकल में, उनका यही ना बेसिक बहुत स्ट्रांग होता है, फंडामेंटल। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, 7:40 हो रहा है, ये अपने से बना लो। चलो जैसे एक क्वेश्चन है दिया हुआ है, इफ y इज इक्वल टू, ये तो बना लो अपने से, a sin x प्लस b cos x दिया हुआ है, मतलब y x का फंक्शन है, लिख सकते हैं y ये फंक्शन ऑफ x, और कितना दिया हुआ है ये a sin x प्लस b cos x दिया हुआ है ना, और बोला है देन y स्क्वायर प्लस, यहाँ पर दिया है dy/dx, फाइंड आउट कर लीजिए, उसका स्क्वायर दे दिया है ना, इज ए, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन भी दे रहा हूं, बनाओ इसको, फंक्शन ऑफ एक्स, बी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको फंक्शन ऑफ वाई, सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कांस्टेंट। इसमें का आप सब मीनिंग जान रहे हैं, मतलब y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, y x का फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx निकाल लेंगे, उसके बाद आपसे कहा है y जो टर्म है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर स्क्वायर कर देंगे प्लस दे देंगे, और dy/dx जो निकाले हैं, जो टर्म आया है उसका स्क्वायर करके इसके साथ जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अब समझ में आ गया, चलो बनाओ तो।
चलो अगला क्लास फिर है मेरा। चलो इसमें एकदम आसान है, क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, यहाँ पुट कर देना है, प्लस देके इसको एक बार डिफरेंशिएट करके यहाँ पुट करके उसका स्क्वायर कर देना है, बस। चलो देखते हैं। तो y का तो झंझट है ही नहीं, एक बार पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ दिख भी रहा है y x का फंक्शन है, अगर x का फंक्शन होता है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx निकाल लो। अब बताओ d बाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं, अब लिख दे रहा हूं भले, y के जगह ये वाला टर्म a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, है ना। अब देखो इसको इस पे ऑपरेट करेंगे तो बताओ, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोलते Cos रहो, कॉस एक्स प्लस है प्लस दे दो, b तो कांस्टेंट है बाहर, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस साइन एक्स। तो ये सजा के लिख लो, a cos x माइनस b sin x, b sin x आ गया, ये dy बाई dx हो गया आपको। हाँ अब चलो, अब आपको यही तो फाइंड आउट करना है, y स्क्वायर प्लस dy बाई dx कर दीजिए इसका स्क्वायर, इसी की तो वैल्यू पूछ रहा है। y स्क्वायर करेंगे तो 10th क्लास का चीज है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखते हैं, 2ab लिखते हैं कि नहीं, तो चलो इसका स्क्वायर पर लिख भी दे रहा हूं, a sin x प्लस b cos x, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस dy बाई dx के जगह ये टर्म है लिख दे रहे हैं यहाँ a cos x और माइनस b sin x, है ना, इसका स्क्वायर, बस वैल्यू काउंट कर लेना है। तो चलो इधर जगह नहीं है, इसको मिटाता हूं, अब आओ। तो अब देखो, तो इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जो 7th क्लास में फॉर्मूला पढ़े हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, है ना, एक्स प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस क्या लिखते थे 2, ये वाला टर्म लिखते थे कि नहीं, ए साइन एक्स और इंटू में क्या हो जाएगा बी कॉस एक्स। कोई दिक्कत, इसका तो काम हो गया। प्लस अब इसका स्क्वायर कर देना है, तो देखो इसका स्क्वायर तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसका स्क्वायर लिखते थे ना बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और उसके बाद यहाँ माइनस वाला है ना, तो माइनस 2ab क्या हो जाएगा बोलो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स नहीं हो जाएगा, बोलो। अब देखो ये देखो, इससे ये नहीं कट जाएगा, और देखो यहाँ आ गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से क्या बच गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वहां से एक बच गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब बताओ इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया कि नहीं, प्लस इसमें देखो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसके जगह 1 इसके जगह 1, है ना। तो अब क्या आ गया टर्म बोलो कितना, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या है कांस्टेंट, बी क्या है कांस्टेंट, मतलब इसकी जो वैल्यू है वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है कांस्टेंट है कि नहीं बोलो, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, है ना, दो कांस्टेंट का जोड़ कांस्टेंट, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कांस्टेंट नहीं हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है फंक्शन ऑफ एक्स, नहीं गलत हो जाएगा, फंक्शन ऑफ वाई गलत हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई गलत हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर वो कांस्टेंट आ रही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कांस्टेंट, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, आ जाएगा कि नहीं। तो ऐसे ही बनाया करो और रियलाइज करो, कोई भी चीज रियलाइजेशन करोगे तो कम पढ़ करके भी ज्यादा, इसमें क्या रियलाइज किए कि 10th क्लास में सब चीज पढ़े हुए हैं, डिफरेंशिएशन जो पढ़े हैं उसका एकदम छोटा सा रूप यहाँ पर, बस पावर वाला फॉर्मूला लग रहा है, थोड़ा एलजेब्रा वाला साइन का होता है कोस एक्स डिफरेंशिएशन, यही पढ़ लेना है, और दूसरा सब चीज 7, 8, 9, 10th का था, ठीक है। यस सर। तो अब कल से हम लोग अब
इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं देख लेता हूं और कुछ छूटा हुआ तो नहीं है, है ना। उसके बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे।